जय हिंद दोस्तों। आज हम सामान्य अध्ययन के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। इसका ऑप्शन है 1191 ईस्वी, 1192 ईस्वी, 1194 ईस्वी या 1527 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1191 ईस्वी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था और 1194 में हुआ था चंदावर का युद्ध और 1527 ईस्वी में हुआ था खानवा का युद्ध। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध में हुआ? तो दोस्तों आपको बताना है कि विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध में हुआ था। तो इसका ऑप्शन है तालीकोटा का युद्ध, चौसा का युद्ध, खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध। तो इसका राइट आंसर होगा तालीकोटा का युद्ध। विजयनगर साम्राज्य का पतन तालीकोटा के युद्ध में हुआ था। जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। और चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में, चौसा का युद्ध हुआ था। और खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। और प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, तालीकोटा का युद्ध। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ। इसका ऑप्शन है 1962, 1965, 1971, 1757। तो इसका राइट आंसर होगा 1962। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और 1965 में हुआ था भारत पाकिस्तान का प्रथम युद्ध। भारत पाकिस्तान का प्रथम युद्ध हुआ था 1965 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किस गवर्नर जनरल के समय भारत आया? तो दोस्तों आपको बताना है कि साइमन कमीशन है जो किस गवर्नर जनरल के समय भारत आया था। इसके ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड कर्जन। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड इरविन। साइमन कमीशन है जो भारत लॉर्ड इरविन के समय आया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था। इसके ऑप्शन है बंगाल गजट, समाचार दर्पण, बंगदूत, मुंबई टाइम्स। तो इसका राइट आंसर है बंगाल गजट। बंगाल गजट है जो भारत का प्रथम समाचार पत्र था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उर्दू का प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो दोस्तों आपको बताना है कि उर्दू का प्रथम समाचार पत्र कौन था। तो इसका ऑप्शन है जमा-ए जहानुमा, मितारुल अखबार, रस्त गफ्तौर या बंग दर्शन। तो इसका राइट आंसर होगा जमा-ए जहानुमा। जमा-ए जहानुमा है जो भारत का प्रथम उर्दू का अखबार था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों आपको बताना है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो इसके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, श्रीगुप्त, महापद्मानंद, सिमुक। तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। महापद्मानंद था जिसने नंद वंश की स्थापना की थी। और सिमुक ने सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आपको बताना है कि विजयनगर की स्थापना किसने की। तो इसके ऑप्शन है हरिहर व बुक्का, मलिक अहमद, हसन गंगू या बाबर। तो इसका राइट आंसर होगा हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और मलिक अहमद ने निजाम शाही वंश की स्थापना मलिक अहमद ने की थी। और हसन गंगू था जो इसने बहमानी साम्राज्य की स्थापना की थी। और बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
चोरी चोरा की घटना कब घटित हुई? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो चोरी चोरा की घटना है वो कब घटित हुई थी। इसका ऑप्शन है 5 फरवरी 1922, 13 अप्रैल 1919, 8 मार्च 1929, 6 अप्रैल 1930। तो इसका राइट आंसर होगा 5 फरवरी 1922। चोरा चोरी की घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कौन सा? जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 8 अप्रैल 1929 को लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। और 6 अप्रैल 1930 को सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कब हुआ? तो दोस्तों आपको बताना है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कब हुआ। इसके ऑप्शन है 1916, 1885, 1905 या 1906। तो इसका राइट आंसर होगा 1916। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता 1916 को हुआ था, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? लखनऊ पैक्ट, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता था। और 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। और 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 को हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 को हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 1916। हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इसका ऑप्शन है 8, 9, 10 या 5। तो इसका राइट आंसर होगा 8। कर्क रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वही राज्य हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। जो 8 राज्य हैं जो जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो भूकंप की तीव्रता है वो किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है। तो इसके ऑप्शन है रिएक्टर स्केल, फेदम मीटर, सोनार या ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा रिएक्टर स्केल। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से नापी जाती है। और फेदम मीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। समुद्र की गहराई फेदम मीटर से मापी जाती है। और सोनार का प्रयोग नौका चालक प्रयोग करते हैं। सोनार का प्रयोग नौका चालक प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण पृथ्वी के भूक्षेत्र स्थल क्षेत्र को कितने महाद्वीपों में बांटा गया है? तो दोस्तों आपको बताना है कि संपूर्ण पृथ्वी के भूक्षेत्र या स्थल क्षेत्र को कितने महाद्वीपों में बांटा गया है। तो इसका ऑप्शन है 7, 5, 8, 9। तो इसका राइट आंसर होगा 7। संपूर्ण पृथ्वी को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बगदाद किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो बगदाद है वो किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो इसके ऑप्शन है टिग्रिस, नील, मरे डार्लिंग या इरावती। तो इसका राइट आंसर होगा टिग्रिस। जो बगदाद है वो टिग्रिस नदी के किनारे अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, युआन किस देश की मुद्रा है? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो युआन है वो किस देश की मुद्रा है। तो इसके ऑप्शन है चीन, म्यांमार, नेपाल, भूटान। तो इसका राइट आंसर होगा चीन। युआन है वो चीन की मुद्रा है। और म्यांमार की कौन सी मुद्रा है? म्यांमार की मुद्रा है क्यात। म्यांमार की है क्यात। और नेपाल की है रुपया। नेपाल की मुद्रा है रुपया। और भूटान की है निगलू ट्रेम। निगलू ट्रेम जो भूटान की मुद्रा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा चीन। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो दोस्तों आपको बताना है कि गोबी मरुस्थल कहाँ पर है। ऑप्शन है मंगोलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या भारत। तो इसका राइट आंसर होगा मंगोलिया। गोबी मरुस्थल है जो
मंगोलिया में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और अफ्रीका में है जो कालाहारी मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में है। और दक्षिण अमेरिका में है आटाकामा मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में है। भारत में है जो थार का मरुस्थल है, थार मरुस्थल भारत में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा मंगोलिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो भारत की मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसके ऑप्शन है 5, 6, 8 या 7। तो इसका राइट आंसर होगा 5। जो भारत की मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य कौन कौन से हैं? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जहाँ से भारत की मानक समय रेखा होकर गुजरती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कराकोरम दर्रा कहाँ है? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो कराकोरम दर्रा है वो किस राज्य में है। इसका ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या सिक्किम। तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जो कराकोरम दर्रा है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश में है जो सिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड में है माना दर्रा और नीति दर्रा, कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। और सिक्किम में है नाथुला दर्रा, सिक्किम में नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा जो सिक्किम में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा जम्मू कश्मीर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील जम्मू कश्मीर में है? तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी झील है जो जम्मू कश्मीर में है। इसका ऑप्शन है चिल्का, सांभर, बूलर या लोकटक। तो इसका राइट आंसर होगा बूलर। बूलर झील है जो जम्मू कश्मीर में है और ये एक मीठे पानी की झील है। बूलर झील है जो मीठे पानी की झील है। और चिल्का झील उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है। यह खारे पानी की झील है। और सांभर झील यह राजस्थान में है। कहाँ पर? राजस्थान में, जो भी एक खारे पानी की झील है। और लोकटक झील, ये लोकटक झील है जो मणिपुर में है, मणिपुर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा बूलर झील। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो दोस्तों आपको बताना है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है। तो इसके ऑप्शन है कावेरी नदी, शरावती नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी। तो इसका राइट आंसर होगा कावेरी नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात है जो कावेरी नदी पर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और शरावती नदी पर है जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात है वो शरावती नदी पर है। और चंबल नदी पर है चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात है वो चंबल नदी पर है। और धुआंधार जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? धुआंधार जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा कावेरी नदी।